ओके। हेलो एवरीवन, हेलो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों देखो, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट क्लास के बारे में बात करूं, हम लोगों ने ये सीखा था कि त्रिकोणमिति होती क्या है और त्रिकोणमिति कौन से वाले त्रिभुज में लगाते हैं। तो मेनली हम लोग समकोण त्रिभुज में लगाते हैं त्रिकोणमिति को। और उस समकोण त्रिभुज में हमने तीन चीजों के बारे में डिस्कशन किया। कौन कौन सी वो चीजें हैं? देखो बेटा, इनकी अगर भुजाओं को देखो तो 90 डिग्री के सामने वाली ये जो भुजा होती है, ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वह हमेशा कर्ण होती है यानी कि हाइपोटेनियस। मान लो यह कोण ए ले रहे हैं हम लोग, तो इस ए से सटा हुआ जो भुजा है ये आधार कहा जाता है यानी कि बेस, बी। और इस ए के सामने वाली ये जो भुजा है बी सी, यह आपका लंब होती है यानी कि परपेंडिकुलर होती है। आया समझ में कि नहीं आया बताओ? यस सर, आ गया। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आधार, कर्ण और लंब। अब कोण बदलने पर लंब और आधार बदल जाते हैं। जैसे मान लो अभी के लिए लंब ये ऊपर की तरफ है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना। अभी देखो सब कुछ बदल जाएगा जब कोण बदल जाता है। तो मान लो हम कोण ए के बारे में ना बात करके हम बात कर रहे हों कोण सी के बारे में, तो कोण सी के सम्मुख भुजा कौन सी है? ये ए बी है ना। तो अब यह लंब का काम करेगी, आधार नहीं, है ना। अब यह परपेंडिकुलर का काम करेगी कोण सी के लिए। और आधार के बारे में बात करो तो ये जो भुजा बी सी है, अब आधार यानी कि बेस का काम करेगी, क्योंकि कोण देखो यह वाला है ना, तो इसके संलग्न भुजा। आया समझ में कि नहीं आया? चलिए, आज का हेडिंग लगाइए पाइथागोरस प्रमेय। एकदम न्यू टॉपिक है, इसको सीखेंगे हम लोग। हेडिंग लगाइए पाइथागोरस प्रमेय। उम्मीद है आपने हेडिंग लगा दी होगी। अब देखो, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा हम लोग समकोण त्रिभुज में लगाते हैं, ठीक है। मान लो एक त्रिभुज है ए बी सी और यह कोण ए है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण का अगर वर्ग करोगे तो यह है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। ये देखो हाइपोटेनियस है, ये तुम्हारा बेस यानी कि आधार का काम करेगा, और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर यानी कि पी का काम करेगा। तो उस हिसाब से फार्मूला बन जाए स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला आप लोग लर्न रखोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस पे ढेर सारे सवाल आते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति में तो इस फार्मूले को नोट किया। बच्चों, क्या आपने इसको नोट कर लिया? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक सवाल है, सवाल में क्या निकालना है? आप कर्ण का मान यानी हाइपोटेन्यूज निकालनी है। देखो यानी ये जो कर्ण है यही नहीं मालूम है ना हम लोगों को,
आपको याद होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? तो 5 है। बेस की वैल्यू कितनी है? 12 है। 5 का स्क्वायर करने पे 25 आता है, 12 का स्क्वायर करने पे 144 आता है। दोनों को ऐड कर दो तो 159 होता है। h का मान तो रूट में 169। अब जानते हो जब भी कोई चीज रूट में होती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं ताकि जोड़ा बना सकें। तो इसका करोगे तो 13 से ये कट होगा, फिर कट करोगे तो 13 से ही होगा, तो जोड़ा बन जाएगा, है ना? 13 और 13, 13 आपका आंसर आएगा। h का मान 13 सेंटीमीटर। क्या सब बच्चों को आया समझ में? अगर हाँ तो y टाइप करो। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। अब देखो अगले क्वेश्चन में लंब पूछा हुआ है ना? लंब यहाँ पे देखो, लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर यानी कि P से दिखाते हैं। फार्मूला होता है पाइथागोरस का कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो एच की वैल्यू 25 है। देखो बेटा ये एच ही तो है, और ये क्या है? ये बी है। तो 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी। बी मतलब 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर यानी कि 625। 24 का स्क्वायर यानी कि 576। 576 इस साइड चला जाएगा। तो 625 में से 576 जाता है, कितना आता है? 49। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पलट दिया तो P बराबर रूट में 49, और 49 का रूट तो 59 वो 7। सब बच्चों को आया समझ में? बहुत बढ़िया। चलो एक ऐसा ही क्वेश्चन करके दिखाओ। देखो यहाँ पे भी लंब गायब है ना? यहाँ लंब गायब है। क्या क्या दे रखा है? हाइपोटेनस दे रखा है और बेस दे रखा है। तो बच्चों आप लोग पाइथागोरस प्रमेय यूज करो और P यानी कि परपेंडिकुलर का मान बताओ। सब बच्चे P का मान बताइए, ठीक है? मैं पोल ऑन करता हूँ सब बच्चों के लिए।
बचे। हो गया सर। ओके। चलिए अब हम पोल बंद कर देते हैं। सब बच्चों के लिए मैंने चैट ऑन कर दिया, ठीक है। आंसर करिए। देखो बच्चों, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन, याद करो फार्मूला क्या होता था। तो फार्मूला होता था एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। पी की वैल्यू कितनी है नहीं मालूम, लेकिन एच मालूम है ना। तो 17 का स्क्वायर, ठीक है। 17 का स्क्वायर इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर तो नहीं मालूम है, आधार यानी कि 8। 17 का स्क्वायर यानी कि 289 होता है, ओके। 8 का स्क्वायर यानी कि 64। इधर भेज दो। तो ये आ जाएगा आपका 225। तो ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। तो p बराबर रूट ऑफ 225। अब 225 का रूट निकालोगे तो बेटा 15 आता है। आप करके देख सकते हो, है ना। तो ए वाला टिक करेंगे, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लगाइए त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा याद करो, एक समकोण त्रिभुज में, है ना, ये वाली भुजा कर्ण होती थी, ये आपके आधार है, ये लंब है ना। तो इन सभी भुजाओं का आप अनुपात ले पाओगे क्या? बिल्कुल लिया जा सकता है ना। कैसे? देखो,
लंब का अनुपात ले लो कर्ण के साथ में, आधार का अनुपात ले लो कर्ण के साथ में, फिर लंब का अनुपात ले लो आधार के साथ में। अब इसी को तुम पलट दो, मतलब ये जो अनुपात हुआ अब इसको पलटना चालू करो। देखो जैसे लंब बटे कर्ण है ना, इसको पलटो और इसको लिख सकते हैं हम लोग कर्ण बटे लंब। देखो फिर आधार बटे कर्ण है तो इसको पलट करके लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार। फिर लंब बटे आधार है तो इसको लिखा जा सकता है आधार बटे लंब, है ना। कहने का मतलब ये एकदम पलट दिया गया। तो कुल मिला के कुल आप देख सकते हो कितने अनुपात बने, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। और सबसे मजेदार बात ये है ना कि त्रिकोणमिति में कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसे आप यहाँ अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। अब इन अनुपातों के अलग अलग नाम हैं। क्या क्या नाम है, चलिए उसको सीखते हैं हम लोग। तो अगर लंब बटे कर्ण है तो उसका नाम होता है साइन थीटा। आधार बटे कर्ण इसका नाम होता है कॉस साइन थीटा। लंब बटे आधार होता है इसका नाम होता है टेंजेंट थीटा। कर्ण बटे लंब है तो कोसेकेंट थीटा। कर्ण बटे आधार है यानी कि सेकेंड। और अगर आधार बटे लंब है यानी कि कॉट टेंजेंट। ठीक है, ये सभी के सभी फुल फॉर्म में लिखे हुए हैं। इन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं। जैसे ये साइन है ना, इसको ऐसे लिखा जाता है साइन थीटा। ये कोसाइन है ना तो इसको लिखा जाता है कॉस थीटा। ये टेंजेंट है ना तो इसको लिखा जाता है टेन थीटा। ये शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा कोसेक थीटा, ये तुम्हारा हो जाएगा सेक थीटा, और ये कॉट थीटा। ठीक है, ये सब इसके शॉर्ट फॉर्म है जो मैंने रेड पेन से लिखे हुए हैं। तो जल्दी से इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। कर लिया सर नोट। ओके ओके ओके। अब स्क्रीनशॉट देखो, ले लिया सर। अच्छा अच्छा बढ़िया। अब देखो जिससे क्या था ना कि साइन थीटा बराबर आप लोगों ने लिखा है कि पी बाई एच। अच्छा ये पी बाई एच क्यों, मतलब पी बाई एच का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ठीक है। इसी तरीके से कॉस थीटा बराबर होता है आपका बेस बाई हाइपोटेनियस। और टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। बच्चों ये जो आप देख रहे हो ना पी बाई एच, इसको ले लो। ये जो देख रहे हो आप बी बाई एच, इसको आप ले लो। और यहाँ पे एक और चीज आप देख रहे हो ना पी बाई बी, इसको यहाँ से उठा लो। तो जानते हो यह एक ट्रिक बन जाता है। ट्रिक क्या बनता है, थोड़ा ध्यान देना बेटा। ट्रिक ये बनता है पाकिस्तान बड़ा पागल, हिंदुस्तान हरा भरा। इसको याद करने के बहुत सारे ट्रिक सिखाए जाते हैं। आपको जो भी ट्रिक याद है आप उसको याद कर लो और सर बस। मैं बताऊं इसकी ट्रिक। हाँ हाँ बताओ बताओ। सर पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर, और सर इसका उल्टा है, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। हाँ, मतलब इस तरीके से जो भी आपको ट्रिक आता है ना वो लर्न कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये 3 सूत्रों को डिनोट कर रहा है। कौन कौन से 3 सूत्र हैं, थोड़ा ध्यान दो। अगर पहले वाले को देखोगे जो कि पी बाई एच है, तो ये साइन थीटा को डिनोट करता है। बी बाई एच कॉस थीटा को, और पी बाई बी टेन थीटा को। क्या आप लोग समझ पा रहे हो बेटा, समझ पा रहे हो? यस सर।
ठीक है, अब हेडिंग लगाओ, साइन, कोसाइन, टेंजेंट। इनके बारे में हम लोग अलग अलग करेंगे और सवाल यानी कि पोल में भी चीजों को सीखेंगे। हेडिंग लगाओ। चलो, अब देखो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे साइन के बारे में। तो देखो बेटा, ये जो साइन होता है ना, साइन, इसका जो संक्षिप्त रूप होता है, संक्षिप्त रूप मतलब शॉर्ट फॉर्म, तो वो साइन होता है, SIN। और इस साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनियस। कैसे आएगा ये, थोड़ा ध्यान दो। जैसे मान लो ऐसे मैंने एक त्रिभुज बनाया ए, ये बी, ये सी, यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बना दिया, ठीक है, ध्यान देना। तो आप ए को देखो कहाँ है, तो ए यहाँ है ना, तो इसलिए जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन सा होगा, तो भुजा BC। तो साइन ए का मान आएगा BC बटे में हाइपोटेनियस कहाँ होगा, तो AC। तो BC बटे AC हो जाएगा। बताओ बेटा, होगा कि नहीं होगा बच्चों, होगा? यस सर। बहुत बहुत बढ़िया। अब मान लो कभी कभी जानते हो मान दे देता है, वैल्यू दे देता है। जैसे मान लो उसने दे दिया कि ये 17 है, ठीक है, और ये 20 है, तो साइन ए का मान बताइए। तो साइन ए बराबर क्या होता है, P/H। P मतलब परपेंडिकुलर और H मतलब हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे BC की लंबाई कितनी है, तो BC की लंबाई 17 है, तो 17 बटे में AC की लंबाई आपकी 20 है, तो 20 है। आया समझ में? यानी जो मान दे रखा है उसको रख दीजिए, ठीक है। चलिए, अब इस सर एक हिसाब बार से, हाँ बोलो बेटा। सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ बिल्कुल कर देते हैं बेटा। जैसे हमने ये कहा कि जो भी मान दे रखा है वो रख देंगे। जैसे मान लो यहाँ पे साइन ए का मान पूछा हमने, तो साइन ए का मतलब होता है लंब, है ना, लंब बटे कर्ण। तो लंब के लिए क्या है, 17। देखो हमने लंब की जगह पे 17 रखा, और कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज की जगह पे क्या आ जाएगा, 20, क्योंकि 20 दे रखा है ना, तो 20 रख दिया, तो आंसर आ गया 17/20। आया समझ में? यस सर। चलो इस सवाल को करके दिखाओ। आपसे साइन पी का मान पूछा, तो देखा करो कि पी है कहाँ। तो देखो बेटा, पी यहाँ है, देखो ये रहा। सर हाँ बेटा। ये कुछ पूछना था। हाँ हाँ, पूछो पूछो।
जो लंब बटेकरण का उल्टा करेंगे हाँ तो कोसेक बनेगा ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। देखो, साइन का उल्टा कोसेक होता है, ठीक है। फिर कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। ओके सर। यस। सब बच्चे आंसर करिए बेटा। साइन पी का मान पूछा हुआ है, ठीक है। साइन पी, वहां पर साइन ए था, यहाँ साइन पी है। देखो कोण का मान बदलता रहेगा, उसकी चिंता मत करो तुम, ठीक है। बाकी लोग आंसर करिए, लास्ट के 20 सेकेंड और है, फिर पोल बंद हो जाएगा। बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? चलो ठीक है। ठीक है, साइन पी। साइन पी का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? देखो बेटा, इसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर है, तो यहाँ ये क्यू आर हो जाएगा। क्यू आर बटे में हाइपोटेनियस कौन सी वाली भुजा होगी? तो ये देखो, ये वाली जो भुजा है ना, ये यानी कि पी आर। तो क्यू आर बटे पी आर साइन पी होगा। कहाँ पे है? ए वाले में। आया समझ में? यस सर। अब हम लोग सीखने वाले हैं कोसाइन के बारे में। देखो, कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म होता है कॉस, ठीक है। और अगर मान लो पूछा हुआ है आप लोगों से कॉस ए की वैल्यू क्या है, ठीक है। ध्यान दो, ए बी सी इस तरीके से है, और ये वाला कोण ए है। तो कॉस ए का मतलब होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे बेस क्या है? देखो बेटा, इस कोण ए के लिए ए बी बेस का काम करेगा, तो ए बी बटे में हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस ये वाला होगा, यानी कि ए बी बटे ए सी। बताओ होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ मुझे। कॉस ए बराबर ए बी बटे ए सी होगा, ठीक। अब मान लो कि उसने तुमसे कॉस ए ना पूछ करके कॉस बी पूछ, नहीं कॉस बी नहीं, कॉस सी पूछ लिया होता। सी कहाँ पे है? ध्यान दो। अब देखो सी यहाँ पे है ना, सी इधर है। अब जब सी इधर है, तो इस सी के लिए आधार का काम कौन सा करेगा? तो ये वाली भुजा आधार का काम करेगी, यानी ये जो बीसी वाली भुजा है। तो अब देखो, अब फार्मूला बनेगा बीसी बटे में, कर्ण तो कभी नहीं बदलता, कर्ण हमेशा यही है, तो बीसी बटे में ए सी। अंतर समझ पा रहे हो क्या इन दोनों चीजों में? कॉस ए और कॉस सी में अंतर आ रहा है बेटा आपको समझ में? अगर हाँ तो वाई, अगर हाँ तो वाई टाइप कर दो।
चलो अब इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। देखो इस सवाल में बोला क्या है, तो इस सवाल में बोला है कॉस आर का मान बताइए। अब आर है कहाँ देख लो, देखो आर यहाँ है। मैंने सब बच्चों के लिए पोल ऑन किया है, ठीक है। सर बच्चे क्लासेस में नहीं जुड़ रही है, क्या बात है? हाँ बेटा, दिक्कत है थोड़ा सा। देखो अब ठंड वगैरह आ रहा है ना, और जब ठंड वगैरह आता है थोड़ा सा बच्चे डिसकंटिन्यू होने लगते हैं, बट कोई बात ओके नहीं। सर। थोड़ा सा जानते हो, देखो जो सीरियस बच्चे हैं वो जरूर जुड़ते हैं, है ना, आपने देखा होगा। जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं, सीख जुड़ते हैं पढ़ाई के प्रति, वो तो आएंगे, यस सर। है ना, बिल्कुल। एग्जाम पास में और बच्चे क्लास में नहीं जुड़ रहे। मल्टीपल रीजन है बेटा इसके, है ना। भाई यस आपको सर। क्या पता कि हम क्लास में नहीं है? हाँ बेटा, सर ये कह रहा है ना कि ये आधे बच्चे है ना क्लास में नहीं है, इसको कैसे पता सर कि हम क्लास में नहीं है? क्या अरे नहीं कर रहे इसमें? अरे आप गलत समझ गए बेटा। मनोज की आईडी से इन्होंने ये कहा कि सर बच्चे बहुत कम है क्लास में, तो सही बात है, बच्चे तो कम हैं। देखो अगर मैं अभी की बात करूं तो मात्र 8। सॉरी सर, मैंने सोचा कि ऐसा कह रहा है कि बच्चे क्लास नहीं लगा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, तो 8 ही बच्चे हैं, है ना। तो 8 बच्चे हैं तो सोचो स्ट्रेंथ तो कम है ना। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में बात हो रही है। खैर बाकी लोग आंसर करिए, कॉस आर का मान क्या होगा, है ना। 2 बच्चों वाला सही है, बाकी लोग भी आंसर करो। ओके, अब मैं पोल बंद कर देता हूँ। सब बच्चों के लिए मैंने चैट ऑन कर दिया। देखो बेटा कॉस आर का मान बताना है। ओके, तो अगर कॉस आर का मान बताना है तो कॉस का मतलब ही होता है बेस बाई में हाइपोटेनियस। तो आर के लिए बेस का काम कौन करेगा? तो ये जो 4 सेंटीमीटर है, तो 4 बाई हाइपोटेनियस। देखो बेटा हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलता है, तो 4/5। तो बी वाला टिक करना चाहिए था। आगे बढ़े। यस सर। अब हम लोग सीखेंगे टेंजेंट के बारे में। देखो टेंजेंट क्या होता है, देखो टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है टेन। और मान लो कहीं पे लिखा है कि टेन ए का मान क्या होगा। देखो बेटा टेन ए होता क्या है सबसे पहले। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अब टेन ए बोला गया तो टेन ए का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस।
परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? देखो बेटा, इस कोण ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर आपका BC होगा ना, BC। और आधार बेस कौन सा होगा? तो ये भुजा AB। tan A बराबर हो जाएगा आपका BC बटे में AB। आया समझ में नहीं आया बताइए? BC। यस सर। ओके, चलो एक सवाल करके दिखाओ। यहाँ पे पूछा हुआ है कि tan G का मान क्या होगा, है ना? tan G का मान, G कहाँ पे है? देखो G यहाँ पे है। तो सब बच्चे पोल में आंसर करिए, ठीक है? अच्छा सवाल है, इजी है। बाकी बच्चे भी बताइए बेटा, tan G का मान क्या होगा? देखो है बड़ा आसान, आप लोग आंसर करो। खाली बैठने से थोड़ी कुछ होता है, आंसर करो। ओके, क्या हम पोल बंद कर दें? देखो अब tan G का मान पूछा हुआ है। tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ पे G के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? तो ये वाली भुजा ई एफ अपॉन में आधार का, तो ये भुजा FG। तो EF/FG कौन सा टिक करोगे आप लोग? बी वाला टिक करोगे, है ना? चलो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कोसेकेंट, सेकेंट और कॉटेजेंट के बारे में। देखो कोसेक क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझो। तो कोसेक ए अगर मान लो कहीं पर लिखा हुआ है,
तो ये एकदम साइन का जस्ट अपोजिट होता है ना, रेसिप्रोकल होता है साइन का। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो याद करो साइन का मतलब क्या होता था, साइन का मतलब होता था परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, लेकिन यहाँ पे कोसिक का मतलब होता है हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। समझ रहे हो? ठीक है, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पे अगर देखोगे तो भुजा AC आपकी हाइपोटेनियस है। अब परपेंडिकुलर कौन सी होगी? तो A के लिए परपेंडिकुलर ये वाली भुजा BC है ना। बताओ होगा कि नहीं होगा? AC बाई BC। इनके अगर नाम दे रखे हो तो नाम लिख देना होता है। ओके, चलो अब ये सवाल करके दिखाओ। सवाल क्या है देखो, सवाल है कोसेक A की वैल्यू क्या होगी। और देखो A है कहाँ, तो देखो बेटा A यहाँ है। चलिए सब बच्चों के लिए मैंने पोल ऑन कर दिया, कोशिश करो। आसान सवाल है, ठीक है, कोशिश करो। ओके बच्चों, क्या हम पोल बंद कर दें? चलो अब ध्यान दो, यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कोसेक A की वैल्यू, ठीक है। देखो कोसेक A कहाँ पे, A यहाँ है ना, और कोसेक का मतलब होता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस तो ये AC होगा, ये तो कभी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर परपेंडिकुलर के बारे में बात करूं तो इसके सामने वाली भुजा यानी कि BC, तो AC बटे में BC कहाँ पे है? तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर C, ठीक है, इसीलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है क्या? तो बेटा ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो।